नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें मैं और बताएं अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। 2004 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आई सुनामी को आधुनिक इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यह घटना 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के तट पर आए एक समुद्र के नीचे के भूकंप से शुरू हुई थी। भूकंप, जिसकी रिक्टर पैमाने पर 9.1 की तीव्रता थी, ने हिंद महासागर में बहने वाली भारी लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न की, जिससे व्यापक द्वीपों में विनाश और जीवन की हानि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह है। द्वीप अंडमान सागर का हिस्सा हैं और अपने खूबसूरत समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और विविध वन्य जीवन के लिए जाने जाते हैं। द्वीप कई स्वदेशी जनजातियों का भी घर है, जो हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में रहते हैं। 26 दिसंबर 2004 की सुबह इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप, जिसकी रिक्टर पैमाने पर 9.1 की तीव्रता थी, कई मिनट तक चला और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। भूकंप ने बड़े पैमाने पर लहरों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसे सुनामी के रूप में जाना जाता है, जो कई देशों के तटीय क्षेत्रों को तबाह करते हुए हिंद महासागर में बह गई। भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर सुनामी की पहली लहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टकराई। लहर, जिसका अनुमान 30 फीट से अधिक ऊंचा था, द्वीपों में बह गई, जिससे व्यापक विनाश और जीवन की हानि हुई। द्वीप कई घंटों के दौरान कई लहरों से टकराए थे, जिसमें सबसे बड़ी लहरें 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती थीं। सुनामी का प्रभाव विनाशकारी था। हजारों लोग मारे गए या लापता बताए गए, जबकि बहुत से लोग घायल हुए या अपने घरों से विस्थापित हुए। सड़कों, पुलों और इमारतों को नष्ट करने के साथ द्वीपों का बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। द्वीपों की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन और मछली पकड़ने पर बहुत अधिक निर्भर करती है, भी बुरी तरह प्रभावित हुई। कई व्यवसाय और आजीविका नष्ट हो गई। सुनामी के बाद भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। ऑपरेशन में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को द्वीपों में तैनात करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों और सरकारों के साथ समन्वय करना शामिल था। राहत प्रयासों में जीवित बचे लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, साथ ही घरों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना शामिल था। द्वीपों की स्वदेशी जनजातियों पर सुनामी का प्रभाव भी महत्वपूर्ण था। कई जनजातियों को जीवन के अपने पारंपरिक तरीके को त्यागने और राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके घर और गांव लहरों से नष्ट हो गए थे। सरकार और सहायता संगठनों ने इन समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए काम किया, लेकिन उनकी संस्कृति और जीवन के तरीके पर आपदा का दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। सुनामी के बाद कई वर्षों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहाली और पुनर्निर्माण के प्रयास जारी रहे। सरकार ने द्वीपों की अर्थव्यवस्था को बहाल करने और स्थानीय समुदायों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे और पर्यटन में भारी निवेश किया। जबकि प्रगति की गई है, आपदा का प्रभाव आज भी इस क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है, जहां कई समुदाय जीवन और आजीविका के नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2004 की सुनामी एक विनाशकारी घटना थी, जिसने व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बना। आपदा ने बेहतर तैयारी और प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिक्रिया के साथ साथ दीर्घकालिक वसूली और पुनर्निर्माण के प्रयासों में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। द्वीपों के समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बावजूद आशा है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र ठीक होना और पुनर्निर्माण करना जारी रखेगा।